भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 7 अप्रैल को शिव चतुर्दशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, शिव चतुर्दशी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, केवल और केवल शिव चतुर्दशी के दिन अपनी मनोकामना अगर वो बाबा भोलेनाथ से मांगता है तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं, चाहे जो हो जाए। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी जो हमारी कथा हुई थी पिछले बार, जब गुरुदेव को होली के पहले और उसके भी 1-2 महीने पहले ठंडी में, दिसंबर में, तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त पहुंचे और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव हमारी धन प्राप्ति नहीं हो रही है, किसी की कि गुरुदेव हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, किसी की कि गुरुदेव हमारा कर्जा मुक्ति नहीं हो रही है। मतलब सबकी अलग अलग तरह की मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने कहा था शिव चतुर्दशी के दिन ये उपाय कर लेना। अब ये आपको भी पता है कि शिव चतुर्दशी हर महीने आती है। तब गुरुदेव ने शिव चतुर्दशी के दिन उपाय करने को कहा और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपाय लोगों ने किए और उपाय करने से 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ तुरंत 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी कर देते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो उपाय कौन सा है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी है, तो धन प्राप्ति का मैं आपको अचूक उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए? कनेर का फूल आप जानते हैं, बस आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। ठीक, ले लिए कनेर के फूल। लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि कनेर का फूल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, वो पहुंच जाना है लेके शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले काम करना है 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। पहला आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। कहाँ अर्पित करना है? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। ठीक है, अर्पित कर दिया। दूसरा जो फूल है, दूसरा फूल हमको कहाँ अर्पित करना है? हमारा जो दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के बाएं हाथ में, मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, भगवान गणेश की जगह पे आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जैसे कि भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं हाथ में होती है, वैसे ही माता शोक सुंदरी की जगह जलाधारी के दाएं हाथ में होती है। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने तीसरा फूल माता शोक सुंदरी को अर्पित कर दिया। अब हमारे पास 2 फूल बचे। आपके पास जो चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है जो हस्त कमल होता है, माता पार्वती का जो हस्त कमल है, तो चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित करके मनोकामना मांगना है। उसके बाद जो हमारे पास आखिरी फूल बचता है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, तो आपको 5 जगह ये आपको अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं
शिव चतुर्दशी के दिन जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसकी जो भी मनोकामना है सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं, खासकर धन प्राप्ति का। ठीक, अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय में। अब दूसरा उपाय है हमारा कर्जा मुक्ति का। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर ही कर लेना है। तो अब कर्जा मुक्ति का कौन सा उपाय है, देखिए आपको इस उपाय में 1 लोटा जल चाहिए। 1 लोटे जल के साथ आपको और क्या चाहिए, 1 लोटे जल के साथ आपको चाहिए 3 बूंद गंगा जल और 7 बेलपत्र। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। ठीक, ले लिए। लेने के बाद अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्टील के लोटे में लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, दूसरी बात, जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, वो भी गलत है। आपको क्या करना है, पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि आपको करना क्या है, आपको अपने घर से लेके जाना है। ले लिया। उसके साथ साथ जो बेल पत्र आप ले रहे हैं तो बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिला के जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप ले लेंगे, लेने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है। जैसे आप ले लेंगे, आपको अर्पित करना है कहाँ। अब देखिए, जो लोग बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना चाहते हैं गलत है। जो लोग आधा अधूरा उपाय सोचते हैं वही सोचते हैं कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। नहीं, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। देखिए, नंदी का अर्पित कहाँ करना है, नंदी के एक पैर होता है आगे का जो उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है जो कि उन्होंने नंदी के लिए दिया है, नंदीश्वर। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि केवल जल अर्पित होना चाहिए, उसके अंदर जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होना चाहिए। जल अर्पित होने के बाद बेल पत्र आपको निकालना है और महादेव की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। ठीक, ये था हमारा कर्जा मुक्ति का उपाय। अब हम आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति का उपाय में। अगर आपके जीवन में मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो ये उपाय करना है। आपको इस उपाय में करना क्या है, देखिए आपको लेना है कच्चा दूध, और कच्चा दूध लेके आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। ये शिव चतुर्दशी का सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूँ, बरगद का पेड़ के नीचे जाना है। अब देखिए, जैसे आप कच्चा दूध लिए, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, आपको 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है और अपना मनोकामना मांगते रहना है। उसके बाद आपको बटकेश्वर महादेव, देखिए बटकेश्वर महादेव का जो नाम है, ये बट के वृक्ष के नीचे उनका निवास होता है, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है। और अर्पित करने के बाद जो कोई इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी आपको महादेव से बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र एक बार ये उपाय करिए, फिर 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, आपके जीवन की जितनी भी मनोकामना है सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं।